नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है 29 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स, जिसमें हम गौरव सर की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। मेरी क्लास को देखने से पहले आप कुमार गौरव सर की क्लास को जरूर अटेंड करें। मेरी क्लास का उद्देश्य आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आज वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे साथियों, हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातंसिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो ये प्रारंभ करेगी सऊदी अरब के साथ। सदातंसिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के मध्य होगा। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में होगा और ये आतंकवाद के विरुद्ध किया जाएगा। अल मोहिद अल हिंदी 2023 ये भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स RSNF के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण का समुद्री चरण 23-25 मई 2023 को सऊदी अरब के अल जुबैल में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस अभ्यास में INS तर्कस, INS सुभद्रा और डोर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट MPA ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और इसकी मुद्रा है रियाल। लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश है और इसमें मरुस्थल है अद दहना, अन नफूद, अल जफरा है और रब अल खली। ललन टॉप बातें, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो ये अर्जेंटीना ने की है। और ब्रिक्स में शामिल कौन हुए हैं? ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंड्स ऐप। हाल ही में इसरो ने अक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। साइक्लोन हुआ है इंडिया और मिस्र के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन हुआ है इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। और चक्रवात ये गोवा में किया गया भारतीय नौसेना का अभ्यास। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं और डबल्स की रैंकिंग में एक नंबर पे हैं और पद्मश्री अवार्ड मिला है। और एक पार्वती बारुआ जो कि पहली महिला महावत है, असम की रहने वाली, इसको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। पुरुष एकल विजेता कौन है? इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है। सिनर ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। महिला एकल विजेता कौन है? बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार दूसरा अपना ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। पुरुष युगल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी ने फाइनल में इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावसोरी की जोड़ी को हराया। लल्लन टॉप बातें, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? BR कंबोज। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान और इसकी राजधानी है बिश्केक। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुए हैं? ये हुए हैं दीव घोगला। प्रथम रैंक आई है मध्य प्रदेश की। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जयपुर, राजस्थान। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट। 3 ट्रिलियन 2 कंपनियां बन चुकी हैं। एक है एप्पल जिसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स और इसके CEO हैं टीम कुक। और एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं। चैट जीपीटी ये कंपनी है ओपन AI के निर्माण में माइक्रोसॉफ्ट इसका सहयोग करेगा। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 की पावर 6। 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, 10 की पावर 9। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 अरब, 10 की पावर 12। गूगल पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। लल्लन टॉप बातें, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र की। हाल ही में किस देश में PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया? ये मालदीव में किया है और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू और उसकी संसद है पीपल्स मजलिस। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? बांग्लादेश की। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारों ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर। प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुअल मैक्रोन। 26 जनवरी 2024 को ये मुख्य अतिथि रहेंगे।
4 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? क्रूट्रीम। क्रूट्रीम 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है और यह एक स्टार्टअप है और ये स्थापित किसने किया? भाविश अग्रवाल, जो कि ओला के संस्थापक हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टार्टअप है। 22 भारतीय भाषाओं की इसमें समझ होगी। स्टार्टअप 1 बिलियन यूनिकॉर्न कहलाता है और 10 बिलियन डेकाकॉर्न और आईपीएल डेकाकॉर्न बन चुका है। लल्लन टॉप बातें। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। 45वें सत्र में भारत के 2 साइट्स को जोड़ा गया। एक है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, ये 41वें नंबर का है और एक है हॉलेश्वर मंदिर कर्नाटक, ये 42वें नंबर की साइट है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 का मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? नासिक, महाराष्ट्र में और इसकी थीम क्या थी? युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? जर्मनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावार्टनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ये मेरे साथियों ब्रिटेन ने की है। ब्लावार्टनिक पुरस्कार 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को मिला है। तन्मय भारत, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित हैं, प्रोफेसर राहुल आर नायर भौतिक विज्ञान से और प्रोफेसर मेहुल मलिक, ये भी भौतिक विज्ञान से हैं और मेरे साथियों ये ब्लावार्टनिक पुरस्कार 9 वैज्ञानिकों को दिया गया है। लल्लन टॉप बातें। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो ये असोल्ट राइफल से है। डीआरडीओ जांच पैनल, ये विजय राघवन 9 सदस्यीय पैनल आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80वां स्थान मिला है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। मुंबई से नवी मुंबई 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? बिन बिन और नीनी। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये चेन्नई में किया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो ये पंजाब ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और डायल नंबर कितने हैं? 112 और इसका उद्देश्य क्या है? नशा, सड़क दुर्घटना, सड़क मृत्यु को कम करना। ललन टोम बातें। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सविता कंसवाल। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सबरीमाला मंदिर, केरल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर, राजस्थान। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? उड़ीसा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में स्थित है और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ललन टॉप बातें। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 जनवरी 2024। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। 1 नंबर पे अमेरिका, 2 नंबर पे रूस, 3 नंबर पे चीन और 4 नंबर पर भारत है। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? लियोनेल मेसी को और इन्हें गोल्डन बॉल भी मिली है और बैलन डी और अवार्ड भी दिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? कंपाला, युगांडा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सर मार्चर किसने चलाया है? पाकिस्तान ने चलाया है ईरान के विरुद्ध। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एफआईएच हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। एफआईएच हॉकी 5S महिला विश्व कप ये पहला संस्करण है और कहाँ खेला गया? मस्कट, ओमान में। विजेता कौन है? नीदरलैंड और उप विजेता कौन रहा है? भारत। लल्लन टॉप बातें। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये की है फारसी भाषा को। तेलुगु 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया, संस्कृत को 2005 में, तमिल को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में और 7 नंबर की भाषा है पाली, 8 नंबर की प्राकृत और 9वें नंबर की है फारसी। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। असम राज्य की सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची करे को जीआई टैग मिला है? गुजरात। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा और इसकी कुल ऊंचाई है 206 फीट।
हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई साक्षी ऐप। हाल ही में डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? केप वर्डे। पहला मॉरिशस था, दूसरा अल्जीरिया और तीसरा बना है केप वर्डे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में थाईपुसम 2024 त्योहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। और ये भगवान मुरुगन महादेव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, जीभ और गाल में सुई को आर पार किया जाता है। लल्लन टॉप बातें। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? नागर शैली में। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा और उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। रामलला मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? श्री अरुण योगीराज, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जननायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? टू किल ए टाइगर, जिसके डायरेक्टर है निशा पाहुजा। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? ये जापान के साथ किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से किया है। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है? बिहार राज्य की। बिहार चुनाव 2022 में महागठबंधन हुआ आरटीडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लालटेन और जेडीयू के मध्य, जनता दल यूनाइटेड के मध्य। मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव। बिहार लोकसभा चुनाव 2024, जेडीयू पार्टी ने आरटीडी को छोड़कर बीजेपी के साथ महागठबंधन बना लिया। मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, 9वीं बार शपथ ग्रहण की और उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब-कब ली? मार्च 2000, नवंबर 2005, नवंबर 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, अगस्त 2022 और 9वीं बार 2024। लल्लन टॉप बातें। हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन-सा स्थान हासिल किया है? तो ये चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? पूर्व कोच रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो ये केरल ने प्रारंभ किया है। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये लगातार दूसरी बार सूर्य कुमार यादव को मिला है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को मिला है और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा को मिला है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? बिंदेश्वर पाठक, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और साथ ही वैजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो मेरे साथियों, आज का सेशन समाप्त हो चुका है। जो साथी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी क्लास का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरा सेशन अगर आपको पसंद आया तो मेरी क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फ़ायदा मिल सके। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। तो मेरे साथियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।